आज इस वीडियो में बात करते हैं तैमूर के इतिहास के बारे में। तैमूर तुर्की की बरलास जनजाति का सदस्य था, जो एक मंगोल उपसमूह था जो चंगेज खान के बेटे चगताई के उस क्षेत्र में अभियानों में भाग लेने के बाद ट्रांसकोसानिया में बस गया था। इस प्रकार तैमूर चगताई खानते के नाम से जाने जाने वाले इलाके में बड़ा हुआ। 1357 में ट्रांसोक्सानिया के वर्तमान शासक अमीर कजगन की मृत्यु के बाद तैमूर ने पास के कासगर के खान के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की थी। तुगलक तैमूर, जिसने ट्रांसोक्सानिया के मुख्य शहर पर कब्जा कर लिया था, समरकंद। 1361 में तुगलक तैमूर ने अपने बेटे इलियास खोजा को ट्रांसोक्सानिया का गवर्नर नियुक्त किया और तैमूर को उसका मंत्री बनाया। लेकिन कुछ ही समय बाद तैमूर भाग गया और अपने बहनोई अमीर हुसैन, जो अमीर कगजन का पोता था, के पास वापस आ गया। उन्होंने इलियास खोजा को हराया और ट्रांसोक्सानिया को जीतने के लिए निकल पड़े। 1366 के आसपास इस क्षेत्र पर पक्का कब्जा कर लिया गया। लगभग 1370 में तैमूर हुसैन के खिलाफ हो गया। उसे बल्ख में घेर लिया और हुसैन की हत्या के बाद उसने समरकंद में खुद को चगताई खान वंश का शासक और मंगोल साम्राज्य का पुनर्स्थापक घोषित कर दिया। अगले 10 वर्षों तक तैमूर ने झटाह और पूर्वी तर्किस्तान और ख़वारिज़म के खानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंततः उसने 1380 में कशगार पर कब्जा कर लिया। उसने कशगार को सशस्त्र समर्थन दिया। तुगतमिश, जो क्रीमियों का मंगोल खान था और उसके दरबार में शरणार्थी था, ने रूसियों के विरुद्ध, जो गोल्डन होर्डे के खान बम्बई के विरुद्ध कर रहे थे, आक्रमण किया तथा उसकी सेना ने मॉस्को पर कब्जा कर लिया और पोल्टावा के निकट लिथुआनियाई लोगों को पराजित किया। 1383 में तैमूर ने हेरात पर कब्जा करके फारस में अपनी विजय यात्रा शुरू की। फारस की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बेहद अनिश्चित थी। इल-खानिद राजवंश के रूप में जाने जाने वाले बाद के मंगोल शासकों के तहत दिखाई देने वाले सुधार के संकेतों के बाद अंतिम इल-खानिद अबू सईद की मृत्यु के बाद एक झटका लगा था। सत्ता का शून्य प्रतिद्वंदी राजवंशों द्वारा भरा गया था, जो आंतरिक मतभेदों से त्रस्त थे और संयुक्त या प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। 1383 से 85 में खुरासान और पूरा पूर्वी फारस उसके अधीन हो गया। फारस, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, मेसोपोटामिया और जॉर्जिया सभी 1386 और 1394 के बीच गिर गए। अंतराल में वह गोल्डन हार्ड 1391 में तैमूर ने रूसी मैदानों में तुगतमिश का पीछा किया और उसे हरा दिया और गद्दी से उतार दिया। लेकिन तुगतमिश ने एक नई सेना बनाई और 1395 में काकेशस पर आक्रमण किया। खून नदी पर अपनी अंतिम हार के बाद तुगतमिश ने संघर्ष छोड़ दिया। तैमूर ने 1 साल तक मॉस्को पर कब्जा किया। जब तैमूर इन अभियानों पर था, तब पूरे फारस में विद्रोह भड़क उठे थे, जिन्हें निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया था। पूरे शहर नष्ट कर दिए गए, उनकी आबादी का नरसंहार किया और उनकी खोपड़ियों से मीनारें बनाई गई थी। 1398 में तैमूर ने इस बहानों से भारत पर आक्रमण किया कि दिल्ली मुस्लिम सुल्तान अपने हिंदू नागरिकों के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता दिखा रहा था। उसने 24 सितंबर को सिंधु नदी पार की और नरसंहार का निशान छोड़ते हुए दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सेना 17 दिसंबर को पानीपत में नष्ट हो गई और दिल्ली के खंडहरों के ढेर में तब्दील हो गई, जिससे उभरने में 1 सदी से भी ज़्यादा समय लग गया। अप्रैल 1399 तक तैमूर अपनी राजधानी वापस आ गया था। लूट का एक बड़ा हिस्सा ले जाया गया। रुए
गुंजालेस डिकोंशी के अनुसार समरकंद में एक मस्जिद बनाने के लिए खदानों से पत्थर ले जाने के लिए 90 पकड़े गए हाथियों को काम पर लगाया गया था। तैमूर ने 1399 के अंत में से पहले अपने अंतिम महान अभियान की शुरुआत की ताकि मिस्र के मामलुक सुल्तान और उस्मानी सुल्तान बायजीद प्रथम को उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए दंडित किया जा सके। अजरबैजान पर अपना नियंत्रण बहाल करने के बाद वह सीरिया पर चढ़ गया। अल्लेप्पो पर धावा बोल दिया गया और उसे लूट लिया गया। मामलुक सेना को पराजित कर दिया गया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया था। इसके कारीगरों को समरकंद निर्वासित कर दिया गया जाना और इसकी समृद्धि के लिए एक घातक झटका था। 1401 में बगदाद पर भी हमला कर दिया गया था, जिसे 20,000 नागरिकों का नरसंहार किया था और इसके बाद भी सभी स्मारक भी उसने बर्बाद कर दिया था।